देखिए आज माशाल्लाह सुबह आज 13 है और रात को हमने फ्लाई करना है। और आज देखिए शुक्र है कि मौसम सही है, धुंध भी नहीं है, धूप खूब निकली हुई है। और ये देखिए पिरामिड्स क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि नाश्ता करके, नाश्ता मंगवाया रूम में ही हमने, नाश्ता करके तो फिर निकलते हैं। ये देखिए कितना क्लियर है। कल तो ऐसे था कि जैसे बस धूल ही धूल हर तरफ जो है ना, बड़ा ख़राब कल मौसम था शाम को। लेकिन फिर भी हम निकले ज़रूर थे, टूर पे गए थे। लेकिन आज जो है ना बेहतर है। आज हम सोच रहे हैं कि हम जाए पिरामिड्स पे। ये देखिए पीछे अब कहाँ गए, चलो बैक किया तो पिरामिड्स गायब हो रहे। ये भी अब आए हैं, देखे फिर ऑन के अब आए। असल ने रेस लगाई हुई है छली खाने की, घोड़ा ना उनकी छली छीन ले। एक हाथ से छली कैसे खाएंगे, अभी रुके हुए खा लें जल्दी से। ये सारा पुराना गीजा, सब देखे बिल्डिंग ऐसी पुरानी पुरानी है, लोग रहते होंगे ये होटल में। ये वाला एरिया सारा जो है ना टूरिस्ट का एरिया है। और रोड के उस तरफ जो है ना, वो ड्राइवर बता रहा था टैक्सी वाला कि वो जो है वो पब्लिक मतलब नॉर्मल वो है। ये सारा एरिया टूरिस्ट का महंगा है एरिया। ये देखो जी पहला पिरामिड सामने आ रहा है। जगह कितनी तंग तंग है, घोड़े भी गुजरेंगे यहाँ से, ऊंट भी गुजरेंगे और ये पीछे से गाड़ी भी गुजरेगी। मेरा तो घोड़ा बहुत ही शरीफ है, नजरें झुका के जा रहा है। ये वाला देखे, ये भी कोई है रूफ टॉप, ये होगा कोई होटल होगा। ये देखो ये सारा जो है ना टूरिस्ट एरिया। भाई गला तो मेरा अभी से खुश्क हो गया। ठंड है, हवा ठंडी चल रही है। अच्छा है हमने जैकेट कोट पहने में। ये है जी इनकी एंट्रेंस। ये मेरे ख्याल में टिकट वगैरह ले आया है, जो हम उसने हमारे साथ सेट किया है नाम मीडियम टूर। तो 105 कह रहा था, $105 अमेरिकन डॉलर। लेकिन फिर हमने वो फुल वाला टूर हमने लिया नहीं, जो इनसाइड पिरामिड लेके जाते हैं। वो हमारी सेहत इजाज़त नहीं देती इनसाइड जाने का, बहुत ज़्यादा बेंडिंग और उसमें सिटिंग बेंडिंग इस तरह से जाना पड़ता है। तो मैं तो वो कर नहीं सकती, तो फ़ायदा नहीं। बस हम ये बाहर बाहर से सारे वो जो 3 बड़े पिरामिड थे उनका, और फिर कोई पैनोरामिक व्यू है वो देखना है। अब अंदर जाएंगे पता चलेगा जो कुछ उसने बताया। तो ये हमने छलियाँ ली हैं, ये 50 इजिप्शियन पाउंड की ईच। महंगाई तक लो। अभी इसको खाते हैं। हाँ वैसे उससे अच्छी है जो हमारी वो होती है ना स्वीट कॉर्न, उससे बेहतर है। स्वीट तो बहुत ही सही पाकिस्तान वाली जो है ना। मजे के इस पे चाट मसाला हो, लीमू हो, मज़ा और आ जाए। लेकिन यहाँ पे सब कुछ ही फीका होता है। ये यहाँ पे होता है रात को नाइट शो, साउंड एंड लाइट शो। वो बता रहा है कि पहले यहाँ पे हर दिन होता था, अब इस वीक में 3 डेज क्योंकि अंदर काम हो रहा है। तो रात के वक्त जो है ना ये सारे पिरामिड्स के सब इन पे लाइट पड़ती है, यहाँ इन पे लाइट लगी हुई है, कुछ ऐसा है, सारा लाइट हो जाता है। तो वो कोई लाइट शो है, पता नहीं, अभी देखा तो है नहीं। तो ये है कि अब उसके दिन कम कर दिए हैं क्योंकि काम हो रहा है। तो चलो हमने कौन सा, बस अभी आ गया, हमारे पास टाइम ही नहीं, यही दिन अभी है। अभी हमने म्यूजियम भी देखना है, बाकी 2-3 दिन तो कुछ नहीं है यहाँ पे। एटलीस्ट हफ्ता हो आपके पास, 7-8 दिन आराम से हर चीज़ को आप देखें, क्योंकि इट टेक्स टाइम। अब हमारी ऐसी डाकुओं वाली हालत हो गई है
जा रहे हैं हम रेगिस्तान। वो देखे एक वो दूसरा डॉक्टर भी बैठा हुआ साथ। ये चीजें वैसे ना बाहर से लेके बंदा पूरा रेडी होके, लेकिन वही बात है फर्स्ट टाइम पता नहीं होता, नहीं चलता, समझ नहीं आती क्या है क्या नहीं। तो चलो मैं आपको बैक का व्यू दिखाती हूँ। अब मजे के व्यू आ रहे हैं। ये देखिए कुछ लोग कैमल पे जा रहे हैं। Brother, what are these houses or whatever? What in the caves? What are those caves? This is Egyptian. This is the pharaoh. At the bottom? Up. This Yeah. we're gonna say some material tombs for the people, slaves to work to do the pyramid. Okay, okay. The slaves residence या ये slaves के quarter आप कह लो। ये है इनके। अच्छा, वो फिरौन का जो pyramid उसके साथ फिर ये नीचे जो है उसके जो slaves थे उनके घर, वो जहाँ पे रहते थे। अभी देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा टूटा फूटा भी हो गया। ऊपर से कितनी लेयर्स तो इसकी उतर गई हैं ये टाइम के साथ जो है ना। ये देखिए जूम करने से थोड़ा सा डर भी लगता है, हाथ भी नहीं छोड़ सकती। अभी इसको सही तरह से बांध देंगे। अभी तो बस ऐसे लपेटा है हमने, अच्छा सा बांध के फिर आते। ये है इजिप्शियन, क्या है ग्रेवयार्ड, पता नहीं ये किन की है, पुरानी लगती है। सारा रेगिस्तान है। अभी हम इस रेत में से गुजरेंगे। सारे पागल हो रहे हैं भाई, कैसे ऊँट को मारी जा रहे हैं। ये बेचारा हमारे साथ पैदल ही चलेगा, लेके वो आया था गाइड जो है वो कुछ सही उसके घोड़े पे चढ़ गया है। ये बाबा टांगे हॉर्स बग्गीज भी हैं। नाक में जा रहा है, मास्क पहन ले। ये डॉग सहराई डॉग। What? No. Father. Father. Son. The first one is father, son, and grandson. So the first one is father, son, and The father is named Kio. father, son, and grandfather or grandson? No. Father. Father, son, Grandson. grandson. Yeah. Okay. Kio. Their son and grandson. And those small tombs? This is from me. ये छोटे वाले जो है ये queen के। Queens for all three? Three queens for all three? No. Three queens for the king Macarenes, for the grandson. Grandsons. Okay. Three queens for the great king Cubes. Right side. Okay, okay, एक साथ है। इनकी अपनी अपनी बीवियों की जो है ना, तीन बीवियां इनकी थी। इनके मकबरे भी साथ बने हुए, वो सन के और ये ग्रैंडसन के भी, ये जो तीन है। So they both the three are same size or one is bigger? So middle one is bigger? Yeah. ये देखो मलकों को भी, अपनी क्वींस को भी साथ ही इन्होंने रखा। हर तरफ रेत ही रेत, सहरा। यहाँ पे ये सारे जो है ना लाइन पे एक साथ नजर आते हैं, लेकिन है कहाँ कहाँ समझ नहीं आ रही।
यहाँ पे हैं 6 पिरामिड्स एक साथ नजर आएंगे। 6 कौन से हैं? 3 ये बड़े वाले, ये जो ये है सन, फादर और ग्रैंडसन। ये जो 3 छोटे हैं ना, ये इस ग्रैंडसन की तीनों क्वींस हैं। और सन जो है ना, ये इसके यहाँ पे ये 3 पिरामिड्स यहाँ पे हैं, 1 2 3 छोटे वाले, ये इसकी क्वींस हैं। तो फादर की कोई क्वीन नहीं है ठहरो। सो नो क्वीन फॉर द फादर। 3 small pyramid near the great king. First Line one. this way, line this way. First one from right side. Okay? Yeah. 3 small pyramid, you see? Yeah, those first 3 small pyramids. Look, madam. Big pyramid, king cubes. Make look right side. Okay. You got this 3 this way, the small pyramid. You know? For the queens. Yes, for the pyramid. Okay? And these 3 queens are this one. Another 3 small pyramids. There's a wife for a small pyramid, Macarena. You know Saqqara pyramid? The king is Zozar. Zozar, this is the first pyramid in the world. Saqqara was a Usir, was a Bara, far away, but it's a small pyramid, Yeah. more than to here. Understand? Small pyramid. बहुत दूर वहाँ पे गए हैं। It's 5 pyramid. वो 5 Secura, right? Yeah, Saqqara. 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 Okay. तो ये सबसे पहले ओल्ड पिरामिड्स हैं। That's the pyramid. The small one. Here of them, 3 small pyramid. Okay. So totally 3 large and 6 small. 9 pyramid. Okay. 9 pyramid. And here the king cubes, first one from right side. Cubes, 146-meter high. He got it 3 million block of the stone. The Great Pyramid. Okay. This stone coming from Luxor. Before 7,026 years, never to see in normal house to the Giza city there. It's just that you get the Nile River, the River Nile. And from अच्छा जी, यहाँ पे कुछ वो गाइड की आवाज़ क्लियर नहीं हो रही थी, मैं आपको बता देती हूँ। तो वो यही बता रहा था कि ये जहाँ पे अभी आबादी नज़र आ रही है, यहाँ पे पहले बिल्कुल यहाँ पे वो दरिया नील जो है ना, वो रिवर नाइल वो था। तो स्लेव्स जाते थे एक किनारे से दूसरे किनारे वो स्टोन लेने के लिए, तो उनको 1 महीना लगता था जाने में और 1 महीना लगता था वापस आने में। वो स्टोन लेके आते थे वो। तो इस तरह से वो 10 साल उन्हें लगे स्टोन इधर से उधर लेके आने में, और 5 साल का वो बता रहा था कि 5 साल लगे वो जो है उसको जो स्टोन लेके आए थे उनको काटने तराशने उसमें, और 10 साल जो है वो पिरामिड बनाने में, जो ऊपर पहुंचाने में। तो मैं उससे पूछ रही थी कि किस तरह से ये लोग जो है ना पिरामिड्स पे ये पत्थर और चीज़ें कैसे लेके जाते थे, क्योंकि आजकल तो समझ आती है बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं और टेक्नोलॉजी है, इससे बंदा काम कर लेता है। और ये बंदा सोचता है कि ये कैसे इन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थर और उस वक्त इतने पुराने वक्त में किस तरह उन्होंने किया। तो उस वक्त भी जो है ना ज़हीन लोग थे, उन्होंने भी टेक्निक आजमाई। तो उसने बताया कि ये जो पहले ना पूरी रेत को जमा करते थे, रेत को जमा किया, एक प्लेटफॉर्म सा बनाया, उसके ऊपर पानी गिराया, उसको अच्छी तरह से ना सख्त कर लिया। रेत पे जब पानी लगाया तो सख्त हो गया। फिर उसके बाद लकड़ी की लॉग, गोल गोल सी लकड़ी जो है ना वो रख के, और उसके ऊपर वो पत्थर को जो है ना ऐसे रोल करते थे, ऊपर धक्का देते थे, ऊपर खींचते थे। और जैसे जैसे एक लेवल हुआ, फिर रेत की लेयर लगाई, फिर उसके ऊपर वो लकड़ी रखी, और उस तरह से ना मतलब ये बनाते गए स्टेप बाय स्टेप इसी तरह। और जब ये पूरा कंप्लीट हो गया तो पिरामिड के इर्द गिर्द सारी रेत थी, जो उन्होंने वो पूरा प्लेटफॉर्म बनाया था ना पत्थरों को ऊपर तक ले जाने के लिए, तो वो कुछ इस तरह से था। और ये पिरामिड जो है ना 25 साल में ये कंप्लीट हुए। तो ये हाइट बता रहा था, बीच में उसका आएगा, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि कितनी हाइट है इन तीनों की। उसने बताई थी कि दरमियान वाला जो है ना सबसे बड़ा है, आई थिंक सो, अभी शायद बीच में बताएगा। अच्छा नहीं, दरमियान वाला बड़ा नहीं है। दरमियान वाला जो है ना वो बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा जो है ना उसकी हाइट पे है, तो इस वजह से वो देखने में बड़ा लगता है। तो ये जो पिरामिड्स हैं इनके ये शुरू इसी तरह से मिट्टी और रेत की तरह दिखाई नहीं देते थे। शुरू में कह रहा था कि बहुत मतलब जब सूरज की शुआएं इस पे पड़ती थी तो जो स्पेशल स्टोन, लाइम स्टोन जो यूज़ होता है हुआ है इस पर,
तो उसके ऊपर जो है ना वो जब सूरज की रेज़ पड़ती थी, शुआएं पड़ती थी, तो वो बहुत शाइन करता था। और इनकी टॉप जो है ना, टॉप सारी गोल्ड की थी, ऊपर गोल्ड लगाया हुआ था। तो अब तो कितने हज़ारों साल जो हैं गुज़र गए, तो कुछ क्लाइमेट्स की चेंजेस और उन वजह से जो है ना काफ़ी इनमें चेंजेस आ गई हैं। और जो सोना वोना जो कुछ भी है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने भी इस तरह सब उतार के अंदर से भी सब खाली करके अब वो सब कुछ म्यूज़ियम में रखा हुआ है। यहाँ पे तो ये सिर्फ बस पत्थर और रेत का ढेर ही है। तो इनमें जो है ना, ये जो 3 नज़र आ रहे हैं, तो जो राइट साइड पे है ना, वो है ग्रैंडसन, जो पोते का, उसका नाम मैनक्यूरा नाम है, उनके मुश्किल नाम है। तो ये उसका है। मिडल वाला जो है वो है बेटे का, वो है, उसका नाम है कफ़ेर नाम था उसका शायद, हाँ। और जो लेफ़्ट वाला है, वो जो सबसे लेफ़्ट में है, वो सबसे लार्जेस्ट है, और वो है कूफू का, जो कि बाप था। ठीक है, तो बस ये अब हम आहिस्ता आहिस्ता चल के इनके करीब जा रहे हैं। और ये जो छोटे वाले पिरामिड्स हैं ना, ये छोटे छोटे जो हर, इसके सामने भी जो ये फादर है कूफू के सामने भी बने हुए 3, वो उसकी क्वींस हैं, उनके पिरामिड हैं। और इसी तरह जो राइट साइड पे जो वो है ना, पहले वाला जो उसका ग्रैंडसन का, उसकी भी 3 क्वींस के वो छोटे छोटे बने हुए हैं वहाँ पे। तो बस चलते हैं इनके करीब। और ये देखें, ये कैमल मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, बैठने को दिल कर रहा है, लेकिन इन पे जो है ना बैठना, ये जल्द बहुत देते हैं, उठते हैं जिस वक्त, तो वो भी मुश्किल होता है। मेरे जैसा तो लगे जैसे गिर ही जाएंगे। अच्छा, इस वाले में अंदर देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है, ये वाला क्या डेकोरेशन लगाई हुई है, कढ़ाइयाँ इस पर। इसका तो लगता है कपड़े नए पहनाए हैं इसको, इस वाले दूसरों के पुराने हैं, ये वाला नया है। ये सीट भी इसकी नई है यार। इनको देखा जाए तो क्या है, ये पत्थर ही है, दुनिया कहाँ कहाँ से आके देखती है इनको। लेकिन ये भी अजूबा ही है। सोचने की बात है कि ये इतने बड़े बड़े पत्थर जो हैं, 1 महीना वो बता रहा है कि रिवर नाइल की दूसरी तरफ से लेके आते थे, 1 महीना लगता था जाने और एक आने में। और ऊपर से फिर ये पूरे जो बना है ना, ये फर्स्ट वाला जो है राइट साइड पे, ये बना है 25 सालों में कंप्लीट। और इन तीनों पिरामिड्स के जो पत्थर हैं वो डिफरेंट है। पहले का डिफरेंट है, उसका कुछ और नाम है, मुझे अब नाम भूल गए, बताया तो उसने था। और दूसरे का भी, और ये थर्ड वाले का क्या नाम था, स्टोन है, लाइम स्टोन था। ये थर्ड वाला था ना इसका ये। और ये जो छोटे वाले वो है ना, ये छोटे वाले जो पिरामिड्स हैं, ये क्वींस के हैं, ये इतने हाई नहीं है। आप जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, देखो इतना चौड़ा चौड़ा बड़ा बड़ा पत्थर है। तो ये एक एक पत्थर ला के पत्थर के ऊपर पत्थर रखा, मतलब कैसे कुछ जितना भी इन्होंने रखा। आजकल इतनी बड़ी बड़ी क्रेन्स और मशीन्स हैं। हाँ वही ना, हैवी हैवी। और उस वक्त कौन सी क्रेन्स थी, कौन सी मशीन्स थी, कैसे इन्होंने उसको लिफ्ट किया, ऊपर लेके गए। अच्छा जी, इनको बनाने के लिए वो अभी बताया था कि स्पेशल जो है ना स्किल्ड लोगों को हायर किया था। और शुरू में देखा होगा आपने, मैंने दिखाए थे जो क्वार्टर्स बने हुए थे, तो वो इन्हीं लोगों के क्वार्टर्स थे। उनको खाना भी देते थे और उनकी रिहाइश भी यहीं पे थी। बड़े लाड प्यार से उनको रखा हुआ था जिन्होंने ये सारा कुछ बनाया है। तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो यहीं पे सोचें कि 25-26 साल वो बस यहीं पे रहे। शायद फैमिलियां भी साथ ही होंगी, बस यहीं पे बसे और साथ बनाते रहे, बस लंबा चौड़ा काम करते रहे। इसके अंदर जाने का रास्ता कहाँ पे होगा? ये देखिए लाइट्स पड़ी हुई हैं, जो नाइट शो होता है तो फिर यहाँ से बड़ी बड़ी लाइट्स हैं, ये ऑन करते हैं और ये यहाँ पे इसके ऊपर पड़ती हैं। तो Each stone big stone, you know? Yes. Some stone big, some stone medium, some stone smaller size, more than big. How we gonna carry the rock to put them up there? Because nobody carried the rock. Just to build, sand was rock, smaller. Small rock was sand mix. Make a street to climb and bring in the wood line. Put it up to the wood to the rock. Push it, roll it, so it's easy the stone to move. When you make the stone up to another, and make again sand was rock, smaller mix to street to climb. High belt, high sand and fire. High belt, high sand and fire.
last stone I put it in the top to the pyramid. We can't see the pyramid. You see only bigger place of sand. यहाँ पे जी ये गाइड मुझे समझा रहा था कि किस तरह से वो ऊपर स्टोन को लेके जाते थे, क्या इनका तरीकाकार था। ये सबसे बड़े वाला है ना, 149 कितना बताया था, 149 फीट हाई है ना। So this one is 149 feet high. Size 122. 122 meter high है, ओके। तुसी किस तरह क्या फिर उन्होंने क्या सोचा होगा कि मैं इसमें अंदर महफूज रहूँगा, इतने लोगों को जान मरवाई है भाई। ये इतना साइज के सारे जो इसमें लगे हुए हैं ना, ये इस साइज के हैं, कोई थोड़े से बड़े हैं कोई छोटे हैं, मतलब कि इनका साइज ये। और ये ग्रेनाइट नाइट पता नहीं क्या स्टोन, ये ऐसे ही जैसे हमारे वो मार्बल या उस तरह चिप्स वगैरह के ना। ये देखिए जी, आसमान आज साफ है, हवा चल रही है, धूप भी है, और बड़ा अच्छा शुक्र है वेदर। अभी तो मैं भी घोड़े पे यूज्ड टू हो गई, अब मैं हाथ छोड़ के भी बैठी हुई हूँ, डर नहीं लग रहा। 2-3 बार मैं चढ़ी उतरी भी हूँ, तो मैं अब ट्रेंड हो गई। पहले मुझे डर लग रहा था, पहली दफ़ा तो चढ़ा ही नहीं मुझसे जा रहा था, अब तो मैं 1-2 बार उतरी हूँ, चढ़ी हूँ। ये देखिए अभी एक बड़ा मेरा दोस्त बन गया, ये रॉक के ऊपर स्लिप हो रहा है। स्फिंक्स, ओके, ये कोई स्टैचू है स्फिंक्स, नाम भी नहीं मुझे लेना आ रहा। Man, it means the king. Line, it means strong. अब हम आए हैं, ये फिनिक्स का स्टैचू है, इसकी बॉडी जो है आधी लॉइन और आधी ह्यूमन हेड, मतलब सर जो है इंसानी सर बनाया हुआ है और बॉडी जो है वो लॉइन की है। तो इसके 2 डिफरेंट मीनिंग्स हैं। विजडम जो सर है, इंसानी सर है, वो विजडम और पावर को रिप्रेजेंट करता है, और जो लॉइन बॉडी है वो जो है वो ताकत और स्ट्रेंथ को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो साथ में ये बताया था कि बालों का भी कुछ बताया था कि इसके जो बाल हैं वो फेमिनिन, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब औरत। 3 चीज़ों का उसने बताया था कि हेड है और हाई क्या उसने बताया था, मैं भूल ही गई। विजडम, हेड से जो है इंसान की इंटेलिजेंस और विजडम ज़ाहिर होती है, और लॉइन जो है ताकत का वो सिंबल है, और बालों से जो है ना वो औरतों का भी बीच में 3 चीज़ों का इंक्लूड किया है। तो बस पता नहीं पहले वो क्या जाहिर करना चाहते थे कि हम पता नहीं अमर रहेंगे क्या। मैं तो ये भी सुना है कि जब वो अपने साथ, जब उनको दफन किया गया तो उन्होंने अपने साथ जो है ना अपनी मुट्ठी में पेपर रखे, और वो उसी तरह से बनाया गया कि जब हम दोबारा से उठे तो हमें पता हो कि हम कौन थे, पिछले जन्म में हम क्या थे, कौन थे। और साथ में उन्होंने अपने खूब मालो दौलत भी रखी, अपने स्लेव्स भी, कि सब हमारे साथ उठेंगे तो हम उसी तरह अगर जैसे अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नेक्स्ट ज़िंदगी भी हमारी ऐसी गुजरेगी। तो पता नहीं अब उनकी कैसी गुजर रही है, उसमें क्या कहते हैं म्यूज़ियम में लेट के वही बता सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो ये सारे ड्रामे हैं ना, ये हमारा गाइड ही हमसे करवा रहा था। वो कहता है मुझे 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बड़ी अच्छी अच्छी इसने हमारे फ़ोटोज़ भी इस तरह लिए और यूँ वीडियो बनवा रहा। हम भी चुप करके जैसे वो कह रहा था हम उसको उसके हुक्म की तामील कर रहे थे। तो लेकिन ये कि बड़ा अच्छा इसने ना हमारी
पिक्चर्स बहुत अच्छी ली और इसी तरह छोटे छोटे क्लिप्स भी बनाए। यहाँ पे आए हैं, ये पेपर गैलरी बताया गया कि कैसे ये यहाँ पे पेपर बनता था। पहले इस चीज़ को ऐसे इसका छिलका उतार के फिर इसको पता नहीं 6 डेज़ के लिए इसमें डिप करके रखते थे, फिर इसके ऊपर ऐसे बिछा के इनको तो प्रेस किया जाता था तो वो पेपर की शीट बन जाती थी। और यहाँ पे ये इनके साइंस लैंग्वेज, जैसे हम ABCD पढ़ते हैं ना, तो उनका A का ये साइन था, B का ये हो गया, इस तरह से। फिर ये इस तरह से इनके लैंग्वेज, ये जो लिखा हुआ ये सारा साइंस इनके कोई ना कोई मीनिंग होते हैं लिखा हुआ जो है ना। तो यहाँ पे स्कूलों में भी बच्चों को जो है ये थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री में आता है, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के तौर पे ना ये सब ये थोड़ा बहुत वो बच्चे लर्न करते हैं। यहाँ पे लोग जो है ना ये भी हर चीज़, हर सिंबल का कोई ना कोई मीनिंग है यहाँ पे। ओके ये हमें गाइड कर रहे हैं। ये भी कोई किंग क्वीन की कोई स्टोरी होएगी। अब यहाँ पे इसका देखें, फेस जो है ईगल का है, बॉडी ह्यूमन की है, बाल हैं, तो इस तरह इनके ना एशियंस के कोई ना कोई इनके सिंबल्स होते हैं। जी, पिरामिड से वापसी पे फिर हम लोग दोबारा से मार्केट में आए, वो जहाँ पे पिछले दिन हम गए थे जिस शॉप पे, तो वहाँ पे हमें एक टर्किश 1-2 कोट थे, वो बड़े अच्छे लगे थे, तो वो बस छोड़ के जाने को दिल नहीं कर रहा था, वो लेने के लिए हम आए। और उसके बाद फिर हमने खाना खाया और वापस हम होटल चले गए। फिर नेक्स्ट डे हमने रवाना होना था UK के लिए। तो ये सब कुछ जो है ना बस एक ही वीडियो में मैं सब कुछ डाल दी। तैयारी सफ़र की, अब अगला पड़ाव देखें कहाँ आता है। ठीक, तो ये रहा ताज पिरामिड इन। चलते हैं, बस ऊबर आने वाली है हमारी। बस ये सुबह का टाइम है, तो ऊबर को पहले तो इतना टाइम लग रहा था, इतना मैं कहती कि हम लेट हो जाएंगे। मैं कोई आधे घंटे बाद ऊबर आया, तो लेकिन बस यहाँ एयरपोर्ट पे हम पहुँच गए। इतना कोई ख़ास बड़ा नहीं था, हमने थोड़ा नाश्ता वाश्ता किया, और क्योंकि हम बहुत अर्ली वहाँ से निकल आए थे, कोई मेरे ख्याल में 5 बजे से भी पहले शायद। तो बस थोड़ा नाश्ता किया, इधर आगे पीछे घूमे फिरे। इतनी लंबी फ़्लाइट नहीं थी, 2.5-3 घंटे की थी। तो फिर मिलते हैं अब हम लंदन UK में, ठीक है। जो फिर वैसे यहाँ पे 3 दिन का स्टे जो है ना बहुत ही कम है। हम कुछ भी नहीं देख सके सिवाय पिरामिड्स के या बाज़ार के, इतना बाज़ार भी नहीं फिर सके। तो बेस्ट ये है कि आपके पास 7-8 डेज़ हों, तो आराम से आप जो है ना घूमें फिरें और सब कुछ देखें, क्योंकि 2-3 दिन में तो आप कुछ नहीं। एक दिन तो हमारा सैंडस्टॉर्म की नज़र हो गया, तो उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सके, और ये बस एक दिन हमारा पिरामिड में सारा निकल गया। एक दिन शॉपिंग, तो 3 डेज़ नॉट इनफ। मैं आपको सीरियसली बताऊं, अगर आप जाना भी चाहें तो 5-6 दिन एटलीस्ट लेकर जाएं, ताकि क्योंकि जो आपका ये जो है म्यूज़ियम है, इसको ही कहते हैं कि पूरा दिन लग जाता है। वो इतना बड़ा है कि आपको पूरा दिन चाहिए उसके लिए। तो चलें जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लंदन, वहाँ पे देखते हैं कहाँ हम गए। वैसे तो वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे बहुत अपने रिलेटिव्स भी हैं, एक दिन भी सबके पास हम रहते हैं। वहाँ पे भी हमारे पास टोटल मेरे ख्याल में 7 डेज़, हाँ, तो 7 डेज़ में 5-6 हमारे रिलेटिव्स हैं करीबी, मेरे कज़न्स और मेरे ब्रदर इन लॉ है, उनके पास ही हम जा रहे हैं। तो देखें, वहीं पे जाके सारी डिटेल बताऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखें।